बात सुनो, हम जितनी चीजें पूछेंगे और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कल हम एक बात बताए थे कि मान लो ए यहां पास है x साल का, आपसे मैं पूछता हूं कि आप बताओ 5 साल के बाद ए कितने का हो जाएगा, आप बताओ। x + 5, बिल्कुल सही, बैठ जाओ आप। आप बताओ यहां पास ए x साल का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा, इसमें कुछ चल ही नहीं रहा है। x - 5 का। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये भी हमने बताया था कि मान लो a + b कि यहां आयु का योग मान लो 70 वर्ष है, 80 वर्ष है। आपसे पूछते हैं कि आप बताओ 10 साल के बाद a और b के आयु का योग कितना हो जाएगा, आप बताओ 20 से 100 हो जाएगा। उधर किनारे से आप बताना 10 साल पहले a + b के आयु का योग कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। क्यों ऐसा? दोनों में 10-10 माइनस होगा कि एक में? ठीक है, हमने एक बात और बताई थी, a - b मान लो यहां पास है 60 साल, शिवम सुधर जाओ, हर दिन नहीं, इतनी नींद तुम कहां जाते हो, सच्ची सच्ची याद बताओ। इतना मतलब पढ़ाई करते हो रात को कि तुम्हारी नींद आती ही है? और कुछ कमी तो नहीं हुई है ना? बताओ a - b का अंतर 60 साल है यहां पास। अगर मैं पूछता हूं 10 साल के बाद a - b के आयु का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा आप बताओ? पता नहीं, लिख दें? मतलब एक बात बताओ, घर में कुछ पढ़े हो क्वेश्चन की नहीं? क्यों? तबीयत खराब थी? मेरा कंपटीशन आपसे नहीं है, आप बता सकते हो मुझसे। यहां पास a - b का अंतर 60 साल है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 60 ही रहेगा। हमने बताया था अंतर हर समय क्या होता है, 60। 10 साल पहले अगर पूछा जाता है कितने का होगा, तो a - b कितने के हो जाएंगे? अंतर हर समय सेम ही होगा, क्योंकि 10 साल वो भी बढ़ेगा और 10 साल वो भी, तो अंतर हर समय कितना बना रहेगा? सेम बना। इतनी बातें बस इसमें हमने बेसिक बताई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलो लिखो क्वेश्चन फिर। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? आंसर कोई नहीं बोलेगा। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? कितना रहा बताओ? 20 साल। हाँ बताओ। नहीं आ रहा है। सबसे पीछे 16 साल। बारह। आप बताओ इधर से सेकंड बेंच कितना रहा है? नहीं आ रहा है। अनुराग आप बताओ। मनोज आप बताओ। 20 साल। जिनका नहीं है तो गौर से एक बार इधर देखना, कॉपी में नहीं देखना, ठीक है? कौन कौन थे ए और बी? किराम श्याम। ए अनुपाते बी, ये है वर्तमान की बातें। ए की आयु बी की आयु की क्या थी? बी की आयु की थी कि ए की? बी की आयु की 2 गुनी ए की आयु। ए की आयु, अब मेरी बात बस ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, तो बी की आयु की 2 गुनी का मतलब बी अगर 1 रहा होगा तो ये कितना?
क्योंकि बोला है जो ए की आयु थी बी की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी, तो ये 1 रहा होगा, तो ये कितना 2। अब बोला था 8 साल पहले, अभी लिखना किसी को नहीं है, 8 साल पहले, तो हम आ जाते हैं 8 साल माइनस का मतलब 8 साल पहले ए रहे होंगे और बी, तो क्या अनुपात था इनका, क्या बोला था क्वेश्चन, बस शांत रहो। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी का मतलब ये 1 रहा होगा, तो ये कितना 4। हमने बताया था या इस रेशियो को वहां पहुंचा दो या इस रेशियो को यहां, तो मैं इसे मान लेता हूं 2x और इसे कितना x। कोई लिखेगा भी नहीं, क्या लिख रही हो मैडम आप, इसके बाद जब लिखने का टाइम देंगे तो बातें करोगी क्या। मेरी बात सुनना, मैं इस रेशियो को यहां पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो आप बोलो यहां बंदा 2x साल का है, मैं 8 साल पहले जाऊंगा तो कितने साल का हो जाएगा, 2x माइनस 8। जैसे गौर से सुनना, मान लो यहां बंदा 40 साल का है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ ये 8 साल पहले कितने का रहा होगा, तो आप बोलोगे कितने साल का, 32। आपने क्या किया है, 40 माइनस 8 किया है कि नहीं किया है। इसी तरीके से मान लो हमारे पास नंबर्स नहीं है, 2x साल का भी बंदा प्रेजेंट टाइम में है, तो 8 साल पहले कितने का रहा होगा, तो बोलोगे 2x माइनस 8 का रहा होगा कि नहीं रहा होगा। इसी तरीके से गौर से सुनना, ये अभी भी x साल का है, 8 साल पहले कितने का रहा होगा, तो बोलोगे x माइनस 8 का। जब ये 8 साल पहले आ जाते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:1 का मतलब 4 बटे, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ और इसका, तो ये होगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस 32। अब करेंगे x को एक साइड करेंगे और संख्याओं को एक साइड करेंगे, तो बोलो अगर मैं 2x को उधर ले जाऊं तो बोलोगे हो जाएगा 4x, ये उधर जाएगा तो माइनस 2x, ये कितना लिखा हुआ, ये 32 इधर आएगा तो हो जाएगा 32 माइनस 8, तो ये 4x में 2x घटेगा कितना, बराबर कितना 24। तो आप काटोगे कितनी बार, x बराबर कितना, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू रख के हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यहां 12 रखोगे तो 12 एक कम कितना 12, यहां 12 रखोगे तो 12 दूना। अच्छा पूछा गया था आपसे किसकी, अभी ये 12 साल का है, अभी ये 12 साल का है, तो बताओ 8 साल के बाद b कितने साल का रहा होगा, तो आप बोलोगे कितने साल का, और यही सवाल का क्या था आंसर। लिख लो आराम से, कहीं थोड़ी भी दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो अगला लिखो, इसका भी कोई आंसर नहीं बोलेगा, जब वक्त आएगा बोलने का तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लिखो, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 का मतलब समझो, 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 गुनी हो जाती है। तो मेरी वर्तमान आयु बताओ क्या रही होगी, मेरी वर्तमान आयु बताओ क्या रही होगी। सब लोग लगाने का प्रयास करो। कितना रहा बताओ, सबका कितना रहा है 45 साल। चलो देखो, जिनका नहीं आया तो एक बार फिर से सुनो।
मेरी मतलब पिताजी या माताजी कुछ हो सकती हैं, समझ रहे हो, रीजनिंग है। मेरी और बेटे की, बेटा का होगा, सन होगा। ये वर्तमान की बातें कर रहा है। जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो 3 गुने हम होंगे कि पिताजी? तो ये 1 रहा होगा, ये कितना? 3। इसमें कोई डाउट? क्या बोला था? पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष के बाद जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी? 2.5 गुनी, यानी 1:2 सही 1/2। अच्छा, 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 1 5/2। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट ऐसा लिख दूं? नहीं, ऐसा लिख देता हूं एक बार, 2 सही 1/2। तो 1:5/2। अब देखिए रेशियो में चीजें हैं तो मैं ऐसा काम कर देता हूं, जो डिवाइड में उसे क्या कर देता हूं? खत्म कर देता हूं। तो खत्म करने के लिए क्या मैं इस रेशियो में यहां भी 2 का और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कट गया। तो 5 कितना हो गया? 2। हमने एक सिंपल रेशियो बना लिया, 5:2। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इसको वहां पहुंचा दो या तो उसको यहां। इसे मान लेता हूं 3x और इसे मान लेता हूं x। तो आप बोलोगे मैं ये जो मेरी आयु है अभी 3x है, 5 साल के बाद हमें पहुंचानी है तो कितनी हो जाएगी? 3x + 5 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आज मैं जितने साल का होऊंगा, अगर 5 साल बाद कोई एज पूछेगा तो आप बोलोगे जितनी एज आज है उसी में 5 क्या कर दो? जोड़ दो। तो आज मेरी एज 3x है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 3x + 5 की बट्टे x की है 5 साल के बाद कितना? x + जब 5 साल के बाद हम जाते हैं तो देखते हैं 5 कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 6x + 10 = 5x + 20। x को एक साइड कर लो और संख्याओं को एक साइड कर लो, तो आप बोलोगे 5x को इधर लाता हूं तो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या x? क्योंकि 6x - तो आ जाएगा कितना? लिख देता हूं 6x - 5x बराबर कितना? 25 - 10। तो होगा x बराबर कितना? यानी कि x की वैल्यू 15 आ गई। तो यहां से बोलोगे ये कितने के रहे होंगे? 15। और ये कितने के? पिताजी इस समय वर्तमान में अगर पूछा जाता तो 45 साल के, और बेटा कितने साल का? आप बताओ, यहां पिताजी 45 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने के होते? 10 साल पहले कितने के होते? मैं ये पूछ रहा हूं, 35 के। अगर यहाँ 45 साल के हैं तो 50 साल पहले कितने के रहे होते? माइनस में। मैंने ये पूछा है कि आज 45 साल के हैं, 50 साल पहले कितने के रहे होंगे? रहे होंगे धरती पे कि नहीं? लेकिन 5 महीने को तो रहे होंगे। अच्छा 5 साल था। चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो फिर। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। आंसर कोई नहीं बोलेगा। 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु बताओ क्या रही होगी? सबका आंसर आना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं। पिता की वर्तमान आयु बताओ क्या रही होगी? चलो देखो, फादर था और सन। हाँ बिल्कुल था, थी वही बात है। क्या बोला था? क्या अनुपात था? 5:1। क्या बात दिया था कि पहले? 15 वर्ष के बाद की एक कहानी है कि पिता
पिताजी और बेटे की एज कितने गुना था? 2.5 गुना। 2 सही 1/2, यानी 1:5/2, यानी कि 2 का यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का यहां भी, तो कितना हो जाएगा? 5:2। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आज अगर ये 5x का रहा होगा, ये x का रहा होगा, तो 15 साल के बाद कितने का हो जाएगा? 5x प्लस 15 बटे ये कितना? x प्लस 15 बराबर कितना? 5/2। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 75, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना? x बराबर कितना? x 9 के बराबर है, तो ये कितने साल का? 9 का। ये कितने साल का? और यही सवाल का आंसर है। चलो अब इस बार आंसर बोल सकते हो जो मैं अब क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं। इसे लिख लो आराम से। पहले लिखो 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र बताओ क्या थी? गलत। नहीं, उसकी सुरेश की पूछी है। 16 बिल्कुल सही। 18-16। अठारह और 16। चलो देखो जिनका नहीं आ रहा है, क्या था क्वेश्चन? 6 वर्ष पहले। देखना मैं ये लिख लेता हूँ वर्तमान। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ लिख लो कमल और यहाँ लिख लो सुरेश। ये वर्तमान की बातें हैं। और 6 वर्ष के पहले कमल सुरेश कितने गुना? 6:5। कौन किसका गुना था? कमल। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। और 4 वर्ष के बाद यानी वर्तमान से लेगा 4 वर्ष के कमल और सुरेश का अनुपात है 11:10। अब मेरी बात सुनना, कंपैरिजन करने के लिए या तो इस चीज को यहां पहुंचा दो या तो इस चीज को वहां पहुंचा दो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो मैं इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये हो जाएगा 6x और ये कितना?
लेकिन बात समझना, वहां पहुंचने के लिए कितने साल का रास्ता है? 6 का कि 10 का? क्योंकि बात समझो, यहां से जाओगे तो वर्तमान में 6 साल के बाद पहुंचोगे और 4 साल के बाद इसके पास पहुंचोगे। तो टोटली मिला के क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6x प्लस 10, 5x प्लस 10। जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना पहुंच जाएंगे? 11:10। ये कितना हो जाएगा? 110। और तो समझदार हो। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर, देखना x बराबर 2 आया है तो आप बोलोगे 6 दूनी और 5 दूनी। अब आपसे दोनों की एज पूछेगा तो भी बता सकते हो, एक का पूछेगा तो भी। ये 12 और 10 जो आया है, तो आप बताओ क्या आया है बीच से? ये जो 12 और 10 कमल और सुरेश की एज आई है, कब की आई है? 6 वर्ष पहले की। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा कि बताओ कमल कितने का था, तो 12 6 कितना? 18। अगर पूछेगा सुरेश कितना था, तो 10 और 6 कितना? 16। बस यही सवाल के क्या थे? आंसर थे। चलो अगला लिखो, पिता की वर्तमान आयु। किसी को डाउट तो नहीं है इस सवाल में? तो लिखो, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। पिता की वर्तमान आयु बताओ। चलो बताओ, कोई भी बताओ। कितना? 33 वर्ष। बिल्कुल 33 वर्ष। और लोग बताओ। मनोज कितना आ रहा है आपका? नहीं यार। कुलदीप आप बताओ। नहीं आ रहा है? कितना है? कितना? 33 से बोलो, क्या बोल रही हो? 33। चलो देखो, जिनका नहीं आ रहा है, ये हो गए फादर और ये हो गए सन। अब इधर देखो, कॉपी में ना देखो। ये बोला था जो पिता की आयु है पुत्र की वर्तमान, ये वर्तमान की बातें थी, मैं लिख देता हूं वर्तमान। जो पिता की आयु है पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक थी। तो मैं पुत्र की आयु को कुछ मान लेता हूं कितने साल का? 1 साल का। तो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से, मतलब 3x, 3 गुने से कितना अधिक है? 3। कोई दिक्कत यहां तक? जो पिता की आयु है पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से, यानी 3x से 3 अधिक। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद आ जाते हैं। 3 वर्ष के बाद यहां भी होंगे फादर और यहां भी होंगे सन। तो 3, अभी पिताजी 3x प्लस 3 के हैं, तो आप बताओ 3 साल के बाद कितने के हो जाएंगे? 6 के। बेटा भी x साल का है, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 का। तो देखना, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो पिता की आयु है 3 साल के बाद,
वो बेटे की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो कंपैरिजन ये यहां से करवा रहा है कि जो पिता की आयु है वो बेटे की जितनी भी उम्र रही होगी उसके 2 गुने से, बेटे की जितनी भी उम्र रही होगी उसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक थी। और पिता की आयु जबकि हमारे अनुसार इतनी है, तो क्या दोनों बात बराबर हैं? है कि नहीं है? बोलो। तो गौर से सुनना, यहां से हो जाएगा 3x प्लस 6, ये कितना 2x प्लस 6 प्लस 10, 6 से ये 6 कट गया। आप बताओ 3x और 2x कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? 10। यानी कि अगर x की वैल्यू 10 आई है तो आप बताओ हमने x किसको माना था? बेटे को। तो बेटा कितने साल का? 10 का। पिताजी 10 यहां रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 10 30, और 3 कितना? 33। और यही सवाल का क्या हो गया? आंसर। बात समझ आई कि नहीं आई? एक बार फिर से समझा दें क्या? हाँ, मुझे पता था यही डाउट होगा। अब मेरी बात सुनना, सुनो मेरी बातों को। जो क्वेश्चन ने बोला है, ये बोला है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की, किसके साथ कावड़ लगा हुआ है? पुत्र की आयु की। उन्होंने ये नहीं बोला कि पिता की आयु कितनी है, लेकिन ये बोला है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की, यानी कि पुत्र की जितनी भी आयु रही होगी उसके 2 गुने से 10 वर्ष जब जोड़ के निकालोगे तो वो पिता की आयु आएगी। लेकिन हमारे अनुसार पिता की आयु इतनी आ रही है 3 साल के बाद, जबकि क्वेश्चन ने बोला है इतनी नहीं, कितनी? पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष क्या कर दो? अधिक है। इसलिए दोनों बात क्या हो गई? बराबर हो गई। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझो। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पिता की जो आयु है वो कितनी है? पुत्र की आयु की, यानी कि x प्लस 3, ये पुत्र की आयु है। ये बोला है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष जब अधिक आप निकाल लोगे तो ये पिता की आयु आ जाएगी। यही ना क्वेश्चन बोला है कि पिता की जो, वो बेटे की जो उम्र है उसका 2 गुना करो और 10 वर्ष जोड़ दो तो वो क्या आएगी? पिता की आयु आएगी। जबकि आप देखोगे पिता की आयु कितनी आ रही है तो आप बोलोगे 3x प्लस 6 आ रही है। हमारे अनुसार इतनी आ रही है और क्वेश्चन के अनुसार इतनी आ रही है, दोनों आयु पिता की है कि नहीं है? इसलिए हमने बराबर कर दिया था। यहां से तो कर लोगे ना? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। पिता माता से पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बताओ। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बताओ। कितना रहा सबका? बहुत आसान था, इसको मैं बता देता हूं जल्दी से। देखो क्वेश्चन ये बोला है कि जो पिता है माता से कितना बड़े हैं? 5 साल।
अब गौर से सुनना, ये हो गई मदर और ये हो गई उनकी पुत्री मतलब डॉटर। तो इनका जो अनुपात था 3 गुना था, 3 अनुपात 1। ये वर्तमान की बातें कर रही हैं, ठीक है। जो वर्तमान में है, माता अपनी पुत्री से कितने गुनी है? 3 गुनी। लेकिन पुत्री इस समय कितने साल की है? 10 साल की। और हमारे अनुसार कितने की? 1 की। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी रही होगी? यानी कि माता इस समय वर्तमान समय में कितने साल की हैं? 30। तो बताओ पिताजी कितने साल के होंगे? 35 साल के, क्योंकि 5 साल बड़े थे पिताजी माताजी से। तो पिताजी कितने साल? 35। तो आप बताओ जब बेटी का जन्म हुआ था उस समय पिताजी कितने साल का? तो बेटी का जन्म, आज बेटी 10 साल की है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 10 साल पहले का। तो पिताजी कितने साल के? और यही सवाल का क्या था? आंसर था। इसमें कुछ XY ज्यादा मानने की जरूरत नहीं थी। किसको ये बात समझ नहीं आई बताओ, हम फिर से समझाएंगे। किसको नहीं आई? आप बताओ, आपको आ गई? समझाओ। पुत्री 10 साल मतलब कि जन्म ली थी तो माता 30 साल की थी। 10 साल बाद वो नहीं, 10 साल की नहीं थी। 10 साल की नहीं थी? 10 साल जब वो 10 साल की तो 30 साल की हो गई, 3 साल की थी। 10 साल 3 साल की माता हो गई। मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखा, यहाँ देख के बता दो बस। समझ गए हो कि नहीं? आ गया। लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा है। हाँ, आप बताना चाहते हो क्या? नहीं। कौन बताना चाहता है? हाँ बताओ आप। वर्तमान में माता और पुत्री का अंतर 3 बातें दिया है। तो 1 की वैल्यू 10 साल दी, वर्तमान में पुत्री 10 साल की है तो 10 यानी 30 साल की माता हो जाती है। 5 वर्ष अधिक पिता बड़े हैं तो 30 5 35 वर्ष। 35 साल पूछा क्या था क्वेश्चन? जन्म के समय तो फिर कितने साल के? हाँ, क्योंकि बेटी का जन्म, आज बेटी 10 साल की है तो बेटी का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा। तो पिताजी भी 35 साल के हैं, तो जब बेटी का जन्म हुआ होगा उस समय पिताजी कितने साल के? 25। और यही सवाल का आंसर था। लिखो फिर अगला। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। आंसर कोई नहीं बोलेगा। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना हो, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। बोलेगा कोई नहीं। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या रही होगी?
तो ये अनुमान लगाओ कि क्या हो सकता है। बताओ शिवम, नहीं है। मनोज आप बताओ। किसी का नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है किसी का? 3 वर्ष का कौन है? पुत्र। बिल्कुल सही, 3 वर्ष होगा। आप देखो जिनका नहीं आ रहा है, ये हो गई रीता। ठीक है, रीता इस समय कितने साल की है हमें नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि रीता की इस समय कितने साल एज है? x वर्ष। ठीक है, इनकी शादी 6 साल पहले हुई थी। तो बताओ जब शादी हुई थी, ये है शादी इनकी, तो 6 साल पहले हुई थी, तो आज x साल की है, शादी 6 साल पहले हुई थी, तो कितने साल की? x माइनस 6 साल की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने जो बोला है वही समझना। 1 सही 1/4 का पहले मतलब बता देता हूं। 1 सही 1/4 का मतलब ये होता है 4 एकम 4 1 5/। तो रीता के क्या बोला था क्वेश्चन? आज उसकी शादी के समय की उम्र की, आज जितनी उसकी उम्र है कितनी है? x। शादी के समय की उम्र की, शादी के समय की उम्र कितनी है? x माइनस 6। शादी के समय की उम्र की 1 सही 1/4 गुना, यानी 5/4 गुना। बस यही क्वेश्चन ने बोला है कि आज जितनी उसकी उम्र है उसके शादी के समय के उम्र की 1 सही 1/4 गुना, यानी 5/4 गुना। बस कुछ नहीं करना। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना? 4x बराबर ये कितना? 5x माइनस 30। तो आप बोलो अगर मैं यहां से x निकालना चाहूं तो बोलोगे x बराबर कितना? 30। यानी कि हमारे पास x आ गया 30। हमने x कितना माना था? रीता की वर्तमान आयु मानी थी, यानी वर्तमान आयु कितने साल की है? 30 साल की। रीता इस समय 30 साल की है और रीता का एक बेटा है जो इसकी एज का 1/3 है, 1/10 है। तो रीता अभी 30 साल की है और इसका बेटा इसकी एज का 1/10, यानी कितने साल का? 3 साल। और यही सवाल का क्या था? बात बताओ किसकी समझ नहीं आई? फिर से बताएंगे हम। किसी को डाउट कहीं भी लग रहा हो पूछ लो, नहीं है तो लिख लो। आपको डाउट है कहाँ? ऐसे ना दिखाओ, ऐसे मैं इशारों की भाषा नहीं समझता हूँ। बताओ कौन सी? ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिए हो? बोलो क्वेश्चन क्या बताया था? नीचे नहीं देखो, जब क्वेश्चन पढ़ लियो तो ऐसे ही बता दो। ठीक है, पुत्र से वो 1 सही 1/4 क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हो अच्छे से, और जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक कहानी बनेगी नहीं। और किसको डाउट है बताओ? किसी को नहीं है? तो डाउट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं। उन्होंने ये बोला था कि रीता की जो वर्तमान आयु है, शादी के आयु की, शादी की आयु कितनी हो गई? x माइनस 6। शादी के आयु की 1 सही 1/4 मतलब 5/4 गुनी। तो हमने करके आंसर निकाल दिया, बस कहानी खत्म हो गई। समझ आई बात कि नहीं आई? अभी क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ा करो कि क्या बोला है। देखो एक बार फिर से समझ लो। ये बोला है कि रीता की जितनी भी वर्तमान आयु रही होगी, तो कितनी थी? x हमने माना था। तो रीता की आयु उसके शादी की आयु की, शादी की आयु कितनी थी? x माइनस 6। उसके शादी के आयु की 1 सही 1/4, तो मैंने वहां से निकाल दिया 5/4। तो उसके शादी के आयु की 5/4 गुनी थी, तो हमने 5/4 से गुणा कर दिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था कि अब एक बार में सुनना, बीच में आवाज नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज बहुत हो गए। ठीक है, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए।
उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से इसीलिए बोला हूं कि आराम से क्वेश्चन दिखाओ कितना लिखी हो पहले। पूरा जो जितना बोले पूरा करने तक लिखे, उसके बाद क्या बोले? 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को फिर से सुन लो एक बार। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा कि मैं कितने साल का था। 0 नहीं आएगा, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा कि मैं कितने साल का था। एक बार क्वेश्चन मिला लेना, कहीं गलती तो नहीं है। उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो बताइए मेरी वर्तमान आयु क्या है? 6 वर्ष नहीं, 9 भी गलत, 1 भी गलत, 3 भी गलत, 6 भी गलत। कुछ लोग होते हैं जिनसे एज पूछी जाती है तो यही उत्तर होता है, टेढ़ा मेढ़ा। अब बताओ कितने साल, तो तुम एज पूछना ही छोड़ दोगे जिंदगी में। कोई भी बताना चाहता है, बताओ। हाँ बताओ आप इधर से। कितना? 18। सही आ गया कि तुक्का है? 18 ही आएगा इसका आंसर। मैं दिखाता हूं ना, टेंशन ना लो। मैं दिखाता हूं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ हाँ हाँ। चलो देखो, इसके 2 तरीके हैं। या तो कोई आप नंबर मान लो, या तो XY मान लो। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा नंबर मान के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो इस समय मेरी एज है 10 साल, वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में कितने साल है? आप X से भी मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। मान लो मैं 10 साल का हूं। ये क्या बोला था आगे? 10 है तो फिर 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, तो 3 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा? 13 साल। इसमें 3 का गुणा कीजिए, तो 3 का गुणा करो कितना? फिर 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए, तो 3 वर्ष पहले कितने साल का? इसमें 3 का, यही ना बोला है, 3 का गुणा करो, ये कितने साल का? और बोल रहा है कि गुणनफल, उस गुणनफल में से इस वाले 3 साल पहले को क्या कर दो? घटा दो। तो 39 में 21 घटाओ कितने साल? यही आंसर था। 10 की जगह मैं 20 मान के दिखाता हूं, गौर से सुनना। एक बार 20 बता दूं, फिर X बताता हूं, टेंशन ना लेना। 20 तुमको संतुष्ट किए बिना छोड़ूंगा नहीं। 3 साल के बाद कितने का? 3 का गुणा कीजिए तो कितना? 60। 3 साल पहले कितने साल का? 3 का गुणा करो कितना? इसमें आप करो, कितना हो जाएगा ये? बात समझ। अब X की बारी है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी X बिना अधूरी है, तो मैं X को मान ही लेता हूं। मान लेते हैं ये वर्तमान आयु कितनी है? X। 3 साल के बाद आओगे तो बोलोगे X प्लस।
3 गुना करोगे तो ऐसा होगा, यानी 3x प्लस 3 साल पहले की लोगे तो आप बोलोगे 3 साल पहले x माइनस, इसका 3 गुना करोगे तो 3x माइनस 9। इस वाले गुणनफल में से इसको घटाना है तो आप बोलोगे माइनस, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस। कोई दिक्कत यहां तक? देख लो, हमने इस गुणनफल में से उस गुणनफल को क्या कर दिया है माइनस, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3x प्लस 9, ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3x और ये प्लस 9, ये 3x से ये 3x कटा, बचा कितना 18। इस सवाल का क्या था, चाहे देखो इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से आएगा उतने। हाँ बताओ क्या दिक्कत है, आप बोलो कहां पास गलती है? आने के बाद हम उसमें घटा रहे थे, लेकिन तो देखो आप गलत हो तो दूसरे को कैसे बोल सकते हो कि आपने गलत बोल दिया? यही था लास्ट में, यही बोले थे घटाने के लिए। देखो पहले अपने आप को सही कर लो। देखो दिक्कत इस बात की है, आप लिखते इधर हो, मैं आपकी देखता हूँ लिखते इधर हो, मतलब कितने बड़े ज्ञाता बन चुके हैं, लिखते इधर हो, देखते हो स्वामी विवेकानंद बन गए हो। तो गलती होगी होगी, ये कंफर्म बात है। एक क्लास क्वेश्चन लिखो इसका, इसे लिख लो जिसे लिखना चाहते हो, लेकिन इस तरीके से जब क्वेश्चन आया करे तो आप नंबर माना करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की वर्तमान आयु, यदि इस समय पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, यदि इस समय पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? चलो बताओ, कोई भी बता सकता है। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? एक पिता अपने पुत्र से कहा कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, लेकिन कब? जब तुम पैदा हुए थे। यदि पिता इस समय 36 साल का है तो पुत्र की उम्र 5 साल 13 वर्ष पहले कितनी थी? 13 वर्ष। और लोग बताओ। चलो देखो फिर, अब इधर देखो। हुआ ऐसा कि एक दिन पिता और पुत्र घूम रहे थे तो पिताजी ने एक दिन बोल ही दिया कि आज तुम जितने साल के हो बेटा, उतने साल का तब मैं था जब तुम पैदा हुए थे। इसका बस केवल मतलब समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि आज बेटा जितने साल का है, पिता उस समय उतने साल के थे जिस समय बेटे ने जन्म लिया था। ये समझ ही बड़ी कम आती है, गौर से सुनना। यहां हो गए फादर और यहां हो गया बेटा।
बेटे की हमें नहीं पता, ये वर्तमान की मैं बातें कर रहा हूं। वर्तमान में बेटे की एज नहीं पता, तो मान लेते हैं वर्तमान में बेटा x साल का था। कितने साल का? लेकिन पिताजी की वर्तमान एज पता है कितने साल की है? 36 साल की। ये कब की है? तो आप बोलोगे ये वर्तमान की है। तो क्वेश्चन ने एक बात बोला है, हमारी एज तुम्हारी एज बराबर तो थी, पर कब की? जब तुम पैदा हुए थे। तो एक बात बताओ, आज अगर बेटा 10 साल का है, आज अगर बेटा 10 साल का है और पिताजी 40 साल के हैं, तो जब बेटे का जन्म हुआ था उस समय पिताजी कितने साल के? 30 साल के। कंफर्म है? तो आज बताओ, अगर बेटा x साल का है और पिताजी 36 साल के हैं, तो जब बेटे का जन्म हुआ था उस समय पिता की एज क्या थी? 36 माइनस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि समझो, आज अगर बेटा x साल का है और पिताजी 36 साल के हैं, तो जिस समय बेटे का जन्म हुआ होगा उस समय जो पिता की एज रही होगी क्या 36 माइनस एक्स रही होगी? अभी हमने बताया। क्योंकि समझो, अगर पिता यहाँ 40 साल के हैं, बेटे 10 साल का है, तो जन्म के समय बेटे के पिताजी की एज क्या रही होगी? 30। 40 माइनस 10। तो आज अगर पिता 36 साल के हैं, बेटा x साल का है, तो जन्म के समय पिताजी कितने के? 36 माइनस एक्स के। तो क्वेश्चन ने यही बोला है कि आज तुम्हारी जितनी वर्तमान उम्र है, आज तुम्हारी जितनी वर्तमान उम्र है, मेरी उम्र बराबर थी कब की? जब पैदा हुए थे। यानी वो 36 माइनस, क्या ये दोनों बात बराबर है कि नहीं? क्वेश्चन ने बोला है, हमने नहीं किया। क्वेश्चन ने ये बोला था कि आज तुम्हारी जो वर्तमान उम्र थी तुम्हारे जन्म के समय, तो तुम्हारे जन्म के समय पिता की उम्र कितनी हो गई? 36 माइनस एक्स। तुम्हारे जन्म के समय के उम्र की क्या थी? बराबर। तो बस हमने यही कर दिया। तो आप बोलो कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना? 36। तो x बराबर कितना? 18। x हमने किसको माना था? ये हो गया 18। यानी कि बेटा इस समय 18 साल का है। पूछा गया था कि बताओ 5 साल पहले बेटे कितने साल का रहा होगा? तो बताओ कितने साल का? बस यही सवाल का क्या था। एक बार देख लो, कहीं भी थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो पूछो। केवल लैंग्वेज का खेल है इसमें, जो जो बोला था वही वही हमने किया है। इन्होंने बोला था कि मेरी वर्तमान उम्र, यानी बेटे की वर्तमान उम्र, आज ये बोला था आज तुम्हारी जितनी उम्र है, तो बेटे की उम्र कितनी थी? x। बोला था आज तुम्हारी जितनी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उतनी उम्र थी, यानी कि दोनों बात बराबर थी। यानी x बराबर 36 माइनस एक्स, 2x बराबर 36, तो x बराबर 18। बस यही सवाल का क्या था आंसर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे कल खत्म हो जाएगा एज, परसों से रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, अब कल थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे एज में। एक बात रुक जा।